बहुजन समाज पार्टी तो बहुत विशाल कार्यक्रम कर रही है अंबेडकर मैदान में, आप लोग को परमिशन नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी है। प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जी कि उनको प्रोग्राम नहीं रद्द करना चाहिए था। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी अब क्या करेगी? परमिशन तो मिली नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी हर कल पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब को फूल चढ़ाएगी, उनका नमन करेगी। 6 दिसंबर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर समाजवादी पार्टी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना चाहती थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई, जिसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई। मिठाई लाल भारती जी हैं, उनसे बात करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के, क्या कुछ नाराज़गी है ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी तो बहुत विशाल कार्यक्रम कर रही है अंबेडकर मैदान में, आप लोग को परमिशन नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है जी। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के लोग हैं। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। लेकिन भाजपा के पेट में दर्द बढ़ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस समाजवादी पार्टी क्यों मना रही है। इनको तकलीफ आज से नहीं है, इनको तकलीफ 2024 से हुआ है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से दलित समाज के लोग लामबंद होकर के संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को साथ दिया, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी और देश की तीसरी ताकत बनी। उससे घबराहट इनको हो गया जब इन लोग समीक्षा किया कि दलित समाज का बहुतायत तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को चला गया, तो आरएसएस बीजेपी खेमे में खलबली मच गया कि आखिरकार दलित समाज का वोट जो बसपा का वोट है तो सपा में कन्वर्ट कैसे हो गया। तकलीफ उनको उससे है। इसलिए जो हमारे जो कार्यक्रम होने जा रहा था, बड़ी संख्या में दलित समाज के समर्थक, अम्बेडकर वाहिनी के समर्थक, पदाधिकारी कार्यकर्ता आ रहे थे। उसको मनोबल गिराने के लिए किया गया, नीचा दिखाने के लिए किया गया। पुलिस को दबाव बना के कैंसिल करो और प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान कि कार्यक्रम को रद्द तो करा सकते हो जी, कैंसिल करा सकते हो जी। मानता हूँ तुम्हारी सरकार है, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अम्बेडकर वाहिनी के लोग और अम्बेडकरवादी लोग जी जब गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, तुम्हारी जब करतूत को बताएंगे कि ये भाजपा बाबा साहब अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर फूल चढ़ाने से रोक रही है। आखिर हम करने क्या जा रहे थे? कोई धरना प्रदर्शन थोड़े था मेरा, कोई आंदोलन थोड़े था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाबा साहब को नमन करते, याद करते, उनके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करते, परिचर्चा करते, संगोष्ठी करते। तो आप रोक रहे हो, यहाँ तो रोक रहे हो, लेकिन जब गांव-गांव में जब हम शुरू करेंगे तो नहीं रोक पाओगे। अभियान शुरू कर देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि 9 अक्टूबर का दिन देखा, मान्यवर काशीराम जी की जो परिनिर्वाण दिवस था, उस पर कितनी विशाल जनसभा मायावती जी ने करी, और फिर से उनको अम्बेडकर मैदान दे दिया गया, उनको परमिशन दे दी गई कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आप भव्य कार्यक्रम करिए। आपको परमिशन ना देने की वजह क्या है? क्या वो संविधान विरोधी हैं? आपने कहा संविधान विरोधी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और संविधान को मानने वाले हैं, तभी इतना मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का। ऐसा है, जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम हुआ जी, उसके पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी का बहुत सहयोग रहा है। और सहयोग का कारण आपको इसलिए बता दिया क्योंकि दलित समाज के लोग 24 के चुनाव में दलित समाज के लोग भारी संख्या में, बहुतायत संख्या में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दलित समाज का वोट अपनी जगह पर रहे, दलित समाज का वोट इधर उधर ना जाए, बसपा में रहे, कोई छोट चंद्रशेखर को भी चला जाए, ताकि दलित वोट का बंटवारा हो जाए, फिर हम अपना पूर्ण सरकार बना लें। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस के सभा का आपको परमिशन नहीं दी, जो आपका कार्यक्रम था उसकी परमिशन नहीं दी, तो इससे नुकसान होगा आप लोगों को? दलित वोट आपसे क्या छटक सकता है? क्योंकि बसपा तो कर रही है कार्यक्रम अपना अम्बेडकर मैदान में। हमारे लोग बहुत आक्रोशित हो जाएंगे आज के बाद। अब पता लगाइए, कल से जी नाराज़गी बढ़ गई जी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। भगवान उनको सद्बुद्धि दे जी कि उनको प्रोग्राम नहीं रद्द करना चाहिए था जी। नाराज़गी बढ़ी है कि आखिरकार बाबा साहब को श्रद्धांजलि सभा करने से रोका क्यों गया।
इसलिए कि समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का लगाव, पीडीए समाज का लगाव, दलित का, पिछड़े का, गरीब मजलूम का लगातार लगाव बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने की साजिश की गई। ये डर है भाजपा का? ये भाजपा का डर इसलिए है, जब से पीडीए समाज बना दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, उनको पेट में तकलीफ हो गया। पीडीए बहुत बड़ा समाज होता है, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज कहा था, उसी का दूसरा नाम पीडीए है। तो भाजपा के अंदर खलबली मची है कि तो पीडीए बन गया, पीडीए अगर लामबंद हो गया तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी इतना बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री बाबा साहब को देश के पार्लियामेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी किया था। बाबा साहब का नाम 6 बलिया अम्बेडकर कह करके, और कहा कि ये एक फैशन हो गया है, जितना नाम अम्बेडकर का लेते हो उतना नाम किसी भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले जाते। उस समय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर फैशन नहीं है, इस देश के दार्शनिक हैं, विचारक हैं, गरीबों मजलूमों के भगवान हैं। और नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भाजपा के लिए भगवान नहीं हो सकते, लेकिन इस देश के गरीबों मजलूमों के लिए भगवान हैं और भगवान रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी अब क्या करेगी? परमिशन तो मिली नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी हर कल पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बाबा साहब को फूल चढ़ाएगी, उनका नमन करेगी और आगे का नीति फिर तय किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश अभी फिलहाल यही मिला है कि कल हर जिले में अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में पहुंच करके बाबा साहब को नमन करेंगे, कल उनको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया मिठाई लाल भारती जी, आपने हमें समय दिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो समाजवादी पार्टी श्रद्धांजलि देना चाहती थी परिनिर्माण दिवस के अवसर पर, उसको कैंसिल करना, उसकी अनुमति ना देना, तो ये भारतीय जनता पार्टी के डर को दर्शाता है। पोस्टर बैनर लग चुके थे, आप ये देखिए सामने ये पोस्टर लगा हुआ था, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्माण दिवस पर विशाल श्रद्धांजलि सभा। और दूसरी ओर भी पोस्टर लगा है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। सामने कार खड़ी है हालांकि, लेकिन ये देखिए सामने भी आपको बाबा साहब की फ़ोटो दिख रही होगी, यही लिखा है भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्माण दिवस पर विशाल श्रद्धांजलि सभा। और इसी तरीके के पोस्टर तमाम लगे हुए हैं। पूरी तैयारी थी समाजवादी पार्टी की कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक विशाल कार्यक्रम करेंगे और जो मुख्य अतिथि होंगे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को परमिशन ना देना क्या जताता है और क्या कुछ मंशा रही भारतीय जनता पार्टी की, ये साफ जाहिर करा बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है और वो जानती है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने सपोर्ट करा था, वोट दिया था, विश्वास जताया था, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी है। उसी के अवज में बहुजन समाज पार्टी को परमिशन दे के वो वोट बांटने का काम करना चाहती है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।